हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। जो है यूनिट 2, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपका ये यूनिट 2 का पार्ट है, रिसर्च मेथड मेथोडोलॉजी का। और उसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आप जब स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है जिसमें हमें हाइपोथेसिस बनाना होता है। हाइपोथेसिस क्या है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हम आपको एक छोटे शब्द में बताते हैं। हाइपोथेसिस इज एन टेंटेटिव टेंटेटिव सॉल्यूशंस ऑफ एंड रिसर्च प्रॉब्लम। आपको कोई रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं, उसका जो टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, ठीक। प्रॉब्लम प्रॉब्लम का जो टेंटेटिव सॉल्यूशन यानी कि वो फाल्सिफिएबिलिटी होगी उसमें, यानी उसके गलत होने के भी चांस होंगे और उसके सही होने के चांस भी होंगे। ये जो टेंटेटिव सॉल्यूशन देते हैं किसी हम रिसर्च प्रॉब्लम को, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली दो तरीके का होता है, अगर हम बेसिक से जाने तो एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम जो है एच जीरो से भी डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है। नल हाइपोथेसिस से बताता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मार्टफोन और रिलेशनशिप है, ठीक। यानी कि एक्सेसिव स्मार्टफोन का यूज करने से रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमें बताता है यहाँ पे कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है, ठीक। ये हमें नल हाइपोथेसिस बताता है, देयर इज नो रिलेशन। यह नल हाइपोथेसिस होता है, इसे एच जीरो से डिनोट करते हैं। इतनी चीजें बस, सिर्फ इतने में नल हाइपोथेसिस खत्म है, ठीक। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसे हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। याद रखिए, इसे हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसे हम एच वन या फिर एच ए, इसे एच ए भी कह सकते हैं और एच वन भी कह सकते हैं, दोनों इसे कहा जा सकता है, ठीक। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्शनल या फिर हम वन टेल बोल सकते हैं, या फिर नॉन डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या फिर टू टेल। अब इतना याद रखिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के दो प्रकार होते हैं, वन टेल और डायरेक्शनल, या फिर बोल सकते हैं दोनों में से कुछ भी आप बोलिए। और एक है टू टेल या फिर नॉन डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, ठीक। अब एक एक करके हम इसे समझते हैं, ठीक। सबसे पहले हम समझते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है। नॉन डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस होता है, वो किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन को एम्बिगुअस करता है, ठीक। एम्बिगुअस करता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज इम्पैक्ट रिलेशनशिप। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सेसिव फोन यूज इम्पैक्ट रिलेशनशिप। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हाइपोथेसिस ना कह रहा है कि पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, ना कह रहा है निगेटिवली इफेक्ट करता है। यह बस क्या बोल रहा है कि ये इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, ठीक। तो ना पॉजिटिव ना निगेटिव कुछ भी नहीं क्लियर कर रहा है, एम्बिगुअस है। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है, एक्सेसिव सुपरविजन बाय बॉस, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव सुपरविजन बाय बॉस ऑन एम्प्लॉइज, ठीक। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे कि कुछ पॉजिटिव में आ सकता है, कुछ निगेटिव में भी आ सकता है। कि निगेटिव में आ गया, कुछ लोग निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है। देयर इज एन एम्बिग्विटी, ओके। तो ये होगा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यानी कि फोन यूज का इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, इट डू नॉट डिफाइन इट, ओके। अब हम बात करते हैं वन टेल और फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें एक डायरेक्शन देता है। जैसे वह कहेगा इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, कैन नॉट बी बोथ इन सेम टाइम। जैसे कि हम जो है वन टेल का एग्जांपल दे सकते हैं कि एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज हैव नेगेटिव ऑन रिलेशनशिप, ठीक। जो भी है, तो यानी कि एक्सेसिव फोन यूज का जो है नकारात्मक प्रभाव है रिलेशनशिप पे। तो ये पहले नकारात्मक का पक्ष ले लिया कि भाई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अब इसे मुझे सही या गलत करना है, ठीक। तो अगर ये सही हो जाता है तो ये हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्टेड होगा, लेकिन अगर गलत हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ से समझिए, इस ग्राफ से समझिए
कि हमने कहा कि देयर विल बी एन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूज ऑन रिलेशनशिप। तो अगर ये पॉजिटिव साइड, मान लीजिए पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड जो है हमारा ज़्यादा डाटा आता है तो हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव साइड जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यह कोई एक डायरेक्शन लेगा, कोई एक रुझान लेगा अपना वन टेल हाइपोथेसिस, और टू टेल हाइपोथेसिस जो है कोई भी रुझान नहीं लेगा, वो एम्बिग्यूटी में बोलेगा कि देयर विल बी एन इम्पैक्ट, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, वन टेल का एग्जांपल एक देख लेते हैं। देयर विल बी एन इंक्रीज इन लाइफ सेटिस्फैक्शन इफ एन इंडिविजुअल इज इन रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए रुझान क्या लिया है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन लाइफ सेटिस्फैक्शन। लाइफ सेटिस्फैक्शन में इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज की बात किया। इन्होंने अगर ये बोला होता देयर विल बी एन चेंज इन लाइफ सेटिस्फैक्शन, चेंज यहाँ पे देखिए दूसरा हाइपोथेसिस देखिए चेंज बताया है, इन्हें बोला कि डिक्रीज या फिर इंक्रीज, इन्होंने बोला देयर विल बी चेंज, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ चेंज, दैट इज टू टेल हाइपोथेसिस। अगर ये बोले कि इंक्रीज या डिक्रीज कोई एक तरीके का पक्ष ले ले तो हो जाएगा वन टेल हाइपोथेसिस। ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। इससे बेसिक जो है आप किसी बुक में नहीं पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स दी होती हैं।